ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग tan 90 डिग्री का वैल्यू भर देता है, कितना, अपरिभाषित। तो जैसे कि हमें सिर्फ और सिर्फ साइन के सभी डिग्री का वैल्यू पता है, उसकी मदद से हम लोग क्या किए, कॉस का सारा वैल्यू निकाल लिए। और जब हमें साइन कॉस दोनों का वैल्यू पता चल गया, उसकी सहायता से हम लोग क्या किए, tan का वैल्यू निकाल लिए। अब देखिए, जैसे हम लोग साइन के वजह से कॉस का निकाले थे, सेम उसी टाइप से tan के वजह से हम लोग क्या करेंगे, कॉट का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। जैसे हम लोग साइन को घटते क्रम में लिखे तो कॉस का वैल्यू निकल गया ना, उसी टाइप से हम लोग tan को घटते क्रम में लिखेंगे तो कॉट का वैल्यू निकल जाएगा। जैसे tan 90 डिग्री का वैल्यू कितना है, अपरिभाषित, तो वो कहाँ चला जाएगा, कॉट 0 डिग्री के वैल्यू में, ठीक है। उसी टाइप से tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना है, √3 है, तो वो कहाँ पे चला जाएगा, कॉट 30 डिग्री के वैल्यू में, यानी कि कॉट 30 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, √3। 45 का मान जो tan में है वही कॉट में भी होगा, 1, ठीक है। अब tan 30 डिग्री का वैल्यू है, वो कहाँ पे आएगा, कॉट 60 डिग्री में, 1/√3, ठीक है। और जो tan 0 डिग्री का वैल्यू है वो कहाँ जाएगा, कॉट 90, तो यहाँ पे आ गया हम लोग का 0। जैसे हम लोग साइन के मदद से कॉस का निकाल लिए, और सेम कॉस और साइन के वजह से हम लोग क्या, tan का निकाले थे ना, उस tan को हम लोग फिर उल्टा कर दिए, यानी कि घटते क्रम में लिख दिए, तो किसका, कॉट का वैल्यू निकल गया। यानी देखिए अच्छे से समझिए, यहाँ पे हम लोगों को सिर्फ रटना किसको है, याद किसको रखना है, साइन के सभी वैल्यू का, ठीक है। साइन निकल जाएगा, उससे हम लोग का कॉस निकल जाएगा, और जब साइन कॉस का वैल्यू पता चल जाएगा तो फिर हम लोग का tan का निकल जाएगा। और जैसे tan का वैल्यू पता चल गया, उसी से क्या करेंगे, उसकी मदद से कॉट का वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोगों का देखिए 6 गो टॉपिक है, कौन कौन, साइन, कॉस, tan, कॉसेक, सेक और कॉट, ठीक है। हम लोग का साइन, कॉस, tan और कॉट का तो वैल्यू निकल गया। अब हमें कॉसेक और सेक 2 का वैल्यू निकालना है, तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे हम लोग साइन की मदद से कॉस का निकाले थे, tan की मदद से कॉट का निकाले थे, सेम उसी टाइप से अगर कॉस सेक का वैल्यू पता होगा तो सेक का निकाल लेंगे, ठीक है। और अगर सेक का वैल्यू पता होगा तो कॉसेक का निकाल लेंगे। अब इसमें से हम लोगों का केवल और केवल किसी एक का निकालना है, ठीक है। तो जैसे हम लोगों क्या, tan थीटा का वैल्यू निकालने के लिए साइन थीटा बटा में कॉस थीटा वाला फॉर्मूला लगाए थे ना, उसी टाइप से हम लोगों का कॉसेक या फिर सेक का वैल्यू निकालने के लिए एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। चलिए यहाँ पे हम आपको कॉसेक का निकाल के बता रहे हैं, ठीक है। कॉसेक थीटा का वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, 1/sin थीटा, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला, कॉसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा। यानी कि हम लोग का जो कॉसेक का किसी भी डिग्री का वैल्यू निकालने के लिए हमें केवल और केवल क्या, साइन थीटा का वैल्यू पता होना चाहिए, ठीक है, जो कि हम लोग का तो सबसे पहला ही टॉपिक है। और जब ये हमें पता है तो इसकी सहायता से तो हम कोई भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसमें से हम लोग क्या, कॉसेक 0 डिग्री का वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। हाँ, तो अब देखिए हमें क्या, कॉसेक 0 डिग्री का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का थीटा बराबर क्या आ जाएगा, 0 डिग्री, और हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, तो कॉसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा। अब हम लोग का क्या, कॉसेक सेम टू सेम रहेगा, थीटा के जगह हम लोग क्या माने हैं, 0 डिग्री, तो यहाँ पे रख दिए 0 डिग्री, ठीक है। तो 1/sin थीटा की जगह पे क्या माने हैं, 0 डिग्री, तो यहाँ पे क्या कर दिए, 0 डिग्री। अब देखिए इतना आसान है कि बस एक बार आप समझ जाए, उसके बाद सभी को अपने आप से बना लेंगे और फिर कभी भूल भी नहीं सकते। चलिए सॉल्व करते हैं। 1 हम लोग का वैसे ही रह जाएगा, साइन 0 डिग्री है ना, तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना दिया गया है, 0 है। यहाँ पे हम लोग क्या किए, 0। अब ऊपर 1 है, नीचे 0 है, ये तो कभी ना कट सकता है ना ही अच्छे से सॉल्व हो सकता है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, अपरिभाषित, ठीक है। तो कॉसेक 0 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, अपरिभाषित, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों का कॉसेक 0 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, अपरिभाषित। अब यहाँ पे हम लोग क्या, कॉसेक 30 का वैल्यू निकालने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का थीटा का वैल्यू कितना आएगा, 30 डिग्री आएगा ना। बस सेम प्रोसेस, कॉसेक थीटा की जगह 30 डिग्री, तो कॉसेक 30 डिग्री का वैल्यू हमें निकालना है। उसके लिए क्या करेंगे, 1/sin 30 डिग्री, ठीक है। तब यहाँ पे क्या, 1 तो 1 ऐसे ही रह जाएगा,
साइन 30 डिग्री का वैल्यू अब लिखना है। साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना आएगा 1/2। यहाँ पे क्या किया हम लोग 1/2 हो गया। अब वो सेम प्रोसेस क्या करेंगे, इधर 1 है तो 1 रहने दो, नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा सकते हैं। अब गुना करेंगे तो जो नीचे वाला क्या है ऊपर चला जाएगा 2, और जो ऊपर है वो कहाँ चला जाएगा नीचे। तब क्या हो जाएगा यहाँ ऊपर 2 नीचे 1, भाग देंगे तो कितना होगा 2 ही रह जाएगा। किसका वैल्यू आया तो कोसेक 30 डिग्री का। ठीक है, कोसेक 30 डिग्री का वैल्यू कितना निकल के आया 2। चलिए भरते हैं यहाँ पे कोसेक 30 डिग्री का वैल्यू 2। अब यहाँ पे हम लोग कोसेक 0 डिग्री का वैल्यू निकाल लिए, कोसेक 30 डिग्री का वैल्यू निकाल लिए। अब क्या निकाले कोसेक 45 डिग्री का। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का थीटा का वैल्यू कितना आएगा 45 डिग्री। तो कोसेक 45 डिग्री का वैल्यू निकालने के लिए 1/sin 45 डिग्री का मान रखेंगे। चलिए मान रखते हैं डायरेक्ट। साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना है 1/√2। ऊपर 1 है तो 1 रहने दो, और नीचे साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना होगा 1/√2। ठीक है, सेम प्रोसेस 1, नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा देंगे, और भाग को गुना करने के लिए क्या करेंगे नीचे का ऊपर जाएगा √2। ठीक है, और ऊपर का नीचे 1। सेम प्रोसेस 1 से 1 कट गया। ठीक है, और इधर क्या बचा √2। ठीक है, तो कोसेक 45 डिग्री का वैल्यू जो आया हम लोग का कितना √2। कोसेक 45 डिग्री का वैल्यू कितना √2। तो यहाँ पे हम लोग कोसेक 0 डिग्री, कोसेक 30 डिग्री और कोसेक 45 डिग्री का मान तो निकाल लिए। अब कोसेक 60 डिग्री का मान निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का थीटा का वैल्यू कितना आएगा 60 डिग्री आएगा। चलिए कोसेक 60 डिग्री बराबर क्या करेंगे 1/sin 60 डिग्री, तो 1 वैसे ही रहेगा। साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना है √3/2। ठीक है, चलिए रखते हैं √3/2। अब इसका सेम प्रोसेस 1, बट्टा में कुछ नहीं है तो 1 लगाएंगे। अब गुना जो नीचे है ऊपर जाएगा, और जो ऊपर है नीचे आएगा। ठीक है, √3। 2 में 1 से गुना करेंगे कितना होगा 2 होगा, और √3 में 1 से गुना करेंगे कितना होगा √3। तो यहाँ पे कोसेक 60 डिग्री का जो वैल्यू है कितना आया 2/√3। ठीक है, चलिए ये भी हो गया हम लोगों का। कोसेक 60 डिग्री का वैल्यू कितना आया 2/√3। अब हम लोग का बचा क्या है कोसेक 90 डिग्री। ठीक है, चलिए इसको भी जल्दी से निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे कोसेक 90 डिग्री का वैल्यू निकाला है। यहाँ पे क्या थीटा का वैल्यू कितना आएगा 90 डिग्री। ठीक है, चलिए कोसेक 90 डिग्री का वैल्यू निकालना है तो इसके लिए क्या करेंगे 1/sin 90 डिग्री का वैल्यू रखेंगे। तो 1 अपने जगह पे है। साइन 90 का वैल्यू कितना है 1 है ना, यहाँ पे क्या किए 1 रख दिए। ठीक है, अब 1 से 1 भाग देंगे क्या करेगा एक के बार में ना कटेगा। तो यहाँ पे कोसेक 90 डिग्री का वैल्यू कितना आया 1 आया। ये हो गया हम लोगों का कोसेक भी कंप्लीट। ठीक है, कोसेक 90 का वैल्यू कितना आया हम लोग का 1। तो जिस तरह से हम लोग साइन की मदद से कॉस का वैल्यू निकाले थे, ठीक है, टेन की मदद से कॉट का वैल्यू निकाले थे, सेम उसी टाइप से हम लोग का कोसेक की मदद से क्या सेक का वैल्यू निकालेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे जो कोसेक का वैल्यू है उसको हम लोग क्या घटते क्रम में लिखेंगे। जैसे कोसेक 90 डिग्री का वैल्यू कितना है 1 है, वो कहाँ जाएगा सेक 0 डिग्री में। ठीक है, कोसेक 60 डिग्री का जो वैल्यू है वो कहाँ पे आ जाएगा सेक के 30 डिग्री के वैल्यू में, सॉरी 2/√3। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग का 45 डिग्री का वैल्यू सेम रहेगा √2। अब जो कोसेक 30 डिग्री का वैल्यू है वो कहाँ आएगा सेक 60 में, यहाँ पे 2 हो गया। अब जो हम लोगों का कोसेक 0 डिग्री का वैल्यू है कहाँ जाएगा सेक 90 डिग्री के वैल्यू में, यहाँ पे आ गया अपरिभाषित। तो इस तरह से हम लोग त्रिकोणमिति का जो मान सारणी है इसको कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, अब अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस मान सारणी वाले जो टॉपिक है इसे आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न कैसे बनता है, जिसे आप इजीली देखते ही बना देंगे, जिससे कि आपका परीक्षा का जो समय है ज़्यादा से ज़्यादा बचेगा और उस समय में आप और भी ज़्यादा प्रश्नों को आसानी से कर पाएंगे। इसलिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।
मिलते हैं अगले वीडियो में।